नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। दो बच्चों का पता लगाने में पुलिस के पसीने छूट गए। अंश और अंशिका की बरामदगी पर पुलिस पीठ थपथपा रही है। उनके गायब होने से लेकर मिलने और परिजनों तक पहुंचने के बारे में जो आपको सब पता ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि अंश और अंशिका की तलाश में गली मोहल्लों की खाक छान रही पुलिस को ऐसे कई बच्चे मिले जो अंश और अंशिका की तरह ही लापता हो गए थे। घुमंतु आम बोलचाल में कहें तो गुलगुलिया परिवार के साथ ऐसे कई बच्चे मिले जिनके माता पिता का कोई अता पता नहीं। वो कुछ सप्ताह, महीने या साल से सड़क किनारे तिरपाल डाल रहने वाले घुमंतु परिवार के साथ थे। धीरे धीरे जिनकी अपनी पुरानी पहचान भुला दी जाती और वो उनके ही बच्चे बनकर रह जाते। उन्हीं के इशारे पर पैसे के लिए कर्तव्य दिखाने से लेकर पैसे चुराने, लूटने या और भी आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हो जाते। फिलहाल तो ऐसे करीब 1 दर्जन केस सामने आए हैं जिनकी पहचान की पुष्टि में पुलिस जुट गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब कोई परिवार अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है तो उसे गंभीरता से लेते हुए अंश और अंशिका के मामले जैसी सक्रियता क्यों नहीं दिखती। जब मामला मीडिया में छाता है, सुर्खियों में आता है, सियासी हो जाता है, तभी नींद से क्यों जागते हैं हमारे रखवाले। आज बात उन्हीं गायब बच्चों की करेंगे, उन्हें गायब करने वालों की करेंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने वालों की भी करेंगे। झारखंड में बच्चा चोर गिरोह का फैलता जाल है, उसके शिकार की बात करेंगे और उससे बचाने वालों की सक्रियता की भी बात करेंगे। आज का मुद्दा यही है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बाल संरक्षण आयोग के सदस्य उज्जवल तिवारी जी जुड़े हुए हैं। उज्जवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। उज्जवल जी, सबसे पहले तो एसओपी क्या है? अगर किसी परिवार का कोई बच्चा गुम हो गया, उसे मिल नहीं रहा है, आसपास परिजनों के पास तलाश किया गया, मोहल्लों में इधर उधर देखा गया, पर बच्चे का कोई अता पता नहीं चल रहा है, इसके बाद ऐसे परिवार के लिए एसओपी क्या होना चाहिए या क्या है, परिवार वालों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। देखिए, पहले तो मैं ये बता, जो आपने स्टार्ट किया कि बहुत दिक्कत हुआ या जो भी गुलगुलिया परिवार है, इस पे शुरू से सरकार काम कर रही। 2023 में हम लोगों ने, झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग ने एक बड़ी कार्रवाई की थी जिसपे तमाम रांची जिला, अगल बगल रामगढ़ हो गया, हजारीबाग हो गया, ये सब जिला में गुलगुलियों पे कार्रवाई की गई थी। ठीक है, ये कोई पहली बार गुलगुलियों पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। हाँ, ये है कि अंश और अंशिका पे कार्रवाई करते करते, मैंने पहले भी मीडिया में बोला था कि ये एक बड़ी सिंडिकेट है जिसको कि पर्दाफाश होगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। जो कि पहले अंश और अंशिका मिले, उसके बाद धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि 12 बच्चे मिले और विभिन्न जगह के, कोई सिल्ली के हैं, कोई रामगढ़ के हैं, कोई लातेहार के हैं। और रहा बात एसओपी पे, तो देखिए, पहले बच्चा का जो खोता है तो पहले माँ बाप स्वतः अपने रिलेटिव, उसके दोस्त यार के पास आदमी अप्रोच करता है। उसके वो जो प्राइम टाइम होता है 5-6 घंटा, वो इसमें निकाल दिया करते हैं। बल्कि मैंने पहले भी अनुरोध किया है मीडिया के द्वारा कि आप सर्वप्रथम पुलिस को बताइए, आप थाना जाएं, आप एक लेटर दें, ठीक है, थाना अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दे। क्योंकि बच्चा लोग के पास आज के समय भी मोबाइल नहीं रहता कि नेटवर्क ट्रैक होगा या कोई ऐसा नहीं होता, चीजें हैं जो कि ट्रैकिंग सिस्टम होता है जिससे ट्रैक किया जा सके। वो सिर्फ और सिर्फ कोई ले गया तो वहां वो डेड एंड होता है, वहां से खोज पाना। अब बस स्टॉप में हम जाएंगे, बैनर्स लगाएंगे, सोशल मीडिया में प्रचार करेंगे, तमाम ये सब चीजें करेंगे तो अंततः हमें बच्चे मिलते हैं। तो ये सब चीजों में पहले आप थाना पुलिस को बताएं, फिर जाके क्या करते हैं, आप अपने परिजन में, दोस्त यार में। 90% टाइम ऐसे होते हैं जो कि बच्चे मिल जाते हैं दोस्त यार के साथ या आपको दोस्त के यहाँ, पेरेंट परिजन के यहाँ और स्कूल के यहाँ, मतलब मिल जाता है। अभी हाल फिलहाल ही में बोकारो में एक चेन्नैया में ऐसी घटना हुई थी कि बच्चे ने बाइक मांगा था, पेरेंट्स ने डांट दिया था, तो रात को 2:30 बजे तक जब पुलिस की सरगर्मी बढ़ी, लोगों की सरगर्मी बढ़ी, तो बच्चा स्वतः सामने आ गया, पता चला कि स्कूल के छत पे था। तो वो सब चीजें भी होती है। बट मैं तो ये कहता हूं, आज भी आपके द्वारा आपके दर्शकों को सभी को अनुरोध करूंगा, सबसे पहले प्रथम जाके आप थाना में इन्फॉर्म दें, वही
तभी पुलिस कार्रवाई कर पाती है तुरंत में। जो पहले का 5-6 घंटा होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टाइम होता है और वही टाइम निकल जाता है जिससे कि आगामी बच्चे खोजने में दिक्कत। बिल्कुल उज्जवल जी, आप ये कह रहे हैं कि पहले शुरुआती 4-5 घंटे जब परिवार वाले को पता चले कि अब बच्चा उनके आसपास नहीं है या पड़ोस टोले मोहल्ले में नहीं मिल रहा है तो तुरंत पुलिस के पास जाएं, लेकिन पुलिस का भी अपना एसओपी है। बच्चे की उम्र के लिहाज से वो सक्रियता देखते हैं। जैसे आपने बताया कि बच्चा परिवार से नाराज था अपनी मांगों के पूरा ना होने को लेकर, तो कहीं स्कूल के छत पे चला गया या किसी दोस्त के यहाँ फील्ड में चला गया, कहीं घूम रहा है, खेल रहा है, घर नहीं लौट कर आ रहा है। तो वो पुलिस की भी एक्टिविटी देखनी होगी ना कि वो किस उम्र के बच्चे की तलाश में जुटी है और किस तरह की सक्रियता बरती जा रही है। पुलिस के लिए क्या गाइडलाइंस है, क्या जानकारी दे सकते हैं आप? देखिए, पुलिस एज देख के कार्रवाई नहीं करती है, पहले तो ये समझ ले। पुलिस के लिए क्या करते हैं, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सब बराबर होते हैं। बस यही है कि बच्चों में हम लोगों को क्विक एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को ट्रैक करना बहुत, वो फुसलाए भी जाते हैं जो ये सिंडिकेट के होते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि रामगढ़ में जिस घर में वो बच्चे रह रहे थे, वो घर की मालकिन भी बोली कि हम लोग को पता नहीं चला कि ये बच्चे इनके नहीं थे। बच्चे माँ बाप पुकार रहे थे, बच्चे रो भी नहीं रहे थे। तो बच्चों को ये लोग ट्रेंड होते हैं कि फुसला लेते हैं विभिन्न तरीके से, टॉफी देके, खाना खिला के, विभिन्न तरीके से ये लोग कर लेते हैं जी। तो पुलिस का कार्रवाई, पुलिस अपना सनहा लेके आगे कार्रवाई करती है तुरंत में। अगल बगल एरिया में, जैसे इस बार भी यही हुआ कि तमाम सीसीटीवी फुटेज निकाला गया। उसके बाद जितने भी उस रिलेटेड केसेस के लोग होते हैं, उन लोगों को पहले खंगाला जाता है कि उनमें से कौन गायब है या कौन क्या है। पूर्ववर्ती जिन पर केस के ये ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं, उनको अप्रोच करना। उसके बाद पेरेंट्स जहां जहां बता सकें, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, इस सब जगह अवेयरनेस करना, डीआरएम के ऑफिस में भेज के या रेलवे पुलिस से कांटेक्ट करके उनके पास फोटो वगैरह भेज के पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है जी। बाकी अभी जाने के लिए टोल वगैरह में भी आदमी तुरंत अप्रोच करता है कि ऐसे बच्चे दिखे तो बताया जाए। तो एक अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा जरूरत होता है बच्चों में। ये तो बच्चों की बात हो गई। पेरेंट्स को कितना अवेयर होना चाहिए? जैसे अब तो डिजिटल जमाना है, बच्चों के पूरे डिजिटल फुटप्रिंट्स उपलब्ध हो सकते हैं अगर थोड़ी सक्रियता बरती जाए तो। और स्कूलिंग में तो अब आधार अनिवार्य है, तो मतलब बच्चों के फिंगरप्रिंट्स, आई स्कैन, उनके चेहरे की स्कैनिंग, ये सब कुछ डिजिटल फुटप्रिंट उपलब्ध है। तो ऐसे में अगर परिजन सक्रिय रहें और सतर्क रहें तो पुलिस भी तेजी से कार्रवाई करे और ज्यादा समय नहीं लगे बच्चों को बरामद करने में। देखिए, आज के समय में मैं जब 2-3 साल कार्यक्रम में रेगुलर जाने लगा इस बालक के तरफ से, मैंने ये गौर किया जी कि बच्चों से ज्यादा आज के समय अवेयरनेस की जरूरत है पेरेंट्स को जी। आज के समय ये हालत हो गया है कि जरूरत भी बोल लीजिए उसको कि पति पत्नी दोनों कार्य करते हैं और एक घर में पहले क्या था कि दादा, नाना, नानी, चाचा, चाची लोग परिवार के रहते थे तो एक दूसरे को मदद कर लिया करते थे। अब एक परिवार में माता पिता और बच्चे रह रहे हैं तो एक रूम से दूसरे रूम में भी माँ बाप पूछ रहे हैं तो फोन करके पूछ ले, खाना खा लिए बेटा? खा लिए। उसके बाद ठीक है सो जाओ। ये वो जांच नहीं कर पा रहे कि खा रहे हैं। बच्चों से पेरेंट्स बात ही नहीं कर रहे, तो उनके दिल की बातें जो है वो जान ही नहीं पा रहे हैं कि वो किस चीजों से है। मान लीजिए अगल बगल कोई उनको डिस्टर्ब कर रहा है या कोई उनका रेकी कहा जाता है, जिस तरह के उसको रेकी कर रहा है या जो भी कर रहा है, तो बच्चों से ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत पेरेंट्स को है। काम के थकान वो लौटते हैं, उसके बाद फिर घर का काम और उसके बाद सो जाना। तो अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरत है माँ बाप को। और ये कतई नहीं लेना चाहिए कि पुलिस को अगर हम बता देंगे तो मुझे कोई नुकसान होगा। पुलिस हमेशा पॉजिटिव लेके चलता, आप जाएंगे तो वो कार्रवाई करते हैं। पहले स्वतः पुलिस बनने की कोशिश नहीं होनी चाहिए जी। और स्वतः सारा चीज नहीं करना चाहिए। आप इन्फॉर्म करिए, इन्फॉर्म करके फिर खोजिए ना, उसके दोस्त यार क्या खोजिए, उसके अपने रिलेटिव्स क्या खोजिए। मैं खुद 2-3 केसेस ऐसे रांची में देखा हूं जो कि माँ बाप डांट देता था तो बच्चा थाना आ गया कंप्लेन करने के लिए कि मम्मी टॉफी नहीं दे रही थी रात को 1:30 बजे जी। तो मैं नंबर दिया था ओपनली, तो मुझे फोन आया तो मैं गया। बच्चे ने मुझे फोन किया और उम्र होगी 6 साल।
तो मैं हंसा भी, मैं बोला ठीक है जाओ समझा बुझा के। तो वो आज के समय हो चुका, ये हर वक्त रहा, हर वक्त के बच्चे इस टाइप के होते हैं। बच्चों की गलती नहीं, पेरेंट्स और बच्चों को आपस में बात करने का बहुत जरूरत है, जानने की जरूरत है जी। तो अवेयरनेस दोनों पार्ट में होने की जरूरत है। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण है, हमारी सामाजिक स्थिति है और सामाजिक संरचना ऐसी हो गई है कि अब बड़ा परिवार नहीं है, 3-4 सदस्यों का ही परिवार है और जिस अपार्टमेंट या सोसाइटी में रहते हैं वहाँ भी सभी एक दूसरे को जानते हों, ये जरूरी नहीं है। तो ये जान पहचान बढ़ाना, बच्चों को आसपास के माहौल से फैमिलियर करना, उन्हें आसपास के लोगों से पहचान बढ़ाना, क्या इसके लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि बच्चा अगर सड़क से आ रहा है तो सड़क के नुक्कड़ पे जो हमारा दुकान है वो दुकानदार हमारे बच्चे को पहचान रहा है, वो पूछ ले कि आपका बच्चा आज तो नहीं दिखा। इस तरह की जागरूकता भी जरूरी है। निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए कि फ्लैट, मान लीजिए एक फ्लैट में 20 फ्लैट है जी। वो लोग एक दूसरे को 2 ब्लॉक्स में जानते नहीं है, तो एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं तो उनके बच्चों को भी नहीं पहचानेंगे या उनके बुजुर्ग को नहीं पहचानेंगे जी। घटना तो किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो फैमिली को, पेरेंट्स को बच्चों के साथ समय देना, सोसाइटी में सोशल होना, अगल बगल घूमना। आज के समय तो पब्लिक बैठे बैठे विभिन्न ऑनलाइन से सामान घर में मंगा ले रहे हैं, तो राशन लाके अगल बगल बच्चे ना जाएंगे, ना पेरेंट्स खुद जा रहे हैं, ना लोग जा रहे हैं जी जी। तो कनेक्टिविटी पब्लिक का बहुत कम हो गया है। एक अच्छा मोबाइल रख लिया, ऑनलाइन ऐप डाल लिया, सब चीज घर बैठे आ जा रहा, तो लोग एक दूसरे के साथ सोशल कनेक्टिविटी कम हो गया, जिसके कारण लोग एक दूसरे को पहचानना बंद हो गया है। पहले क्या था कि कहीं कोई भी गली से गुजरते थे तो वो चाचा का दोस्त है, वो चाची की दोस्त है या दादा के दोस्त हैं, तो एक दूसरे से आदमी को जानकारी मिलता था, है तुम्हारा बच्चा उधर दिखा या तुम्हारा बच्चा वहां दिखा। पर अब वो समय, अब वो स्थिति बन ही नहीं रहा है और वो है नहीं। तो अब ये जिम्मेदारी होता है पेरेंट्स का कि पेरेंट्स खुद में वो अवेयरनेस करें। अब ये इस चीज का स्कूल में भी कुछ एजुकेशन में लाना चाहिए कि सोशल कैसे हो। स्कूल में भी एजुकेशन में इतना बर्डन बढ़ते जा रहा धीरे धीरे, कंपटीशन के नाम पे बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो स्कूल में भी ऐसा काउंसलिंग का सिस्टम लाना चाहिए कि बच्चों दिल की खुल के बात कर सके। हर स्कूल में काउंसलर रखने का प्रावधान है और कंपलसरी है, वो लाइसेंस का पार्ट है, तो उसको सिक्योर करना चाहिए कि ये काउंसलर हो और बच्चों का एक दिन काउंसलिंग होना चाहिए कि ताकि पता तो चले कि उनके मन में क्या चल रहा, उनको किस चीज से प्रॉब्लम है, ये जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है, साथ साथ पेरेंट्स को भी। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण विषय आपने उठा दिया, काउंसलिंग की बात है, तो इसको लेकर हम ये भी जानना चाहेंगे कि आयोग की ओर से क्या प्रयास हो रहे हैं और आयोग के मानव संसाधन के हिसाब से ये कितना प्रायोगिक है या फिर और लोगों की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। काउंसलिंग के लिए क्या कोई प्रोफेशनल होना चाहिए या हमारे परिवार के बुजुर्ग भी इसमें सक्षम हो सकते हैं, उन्हें अगर थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा जागरूक कर दिया जाए तो? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब स्कूल के लाइसेंस वगैरह प्रावधान आते हैं उसमें काउंसलर रखना मतलब कंपलसरी स्टफ होता है, ठीक है, वो एक क्राइटेरिया है, ठीक है। और काउंसलिंग के नाम पे हम तो 100 बच्चों में सर्वे भी किए हैं, ठीक है। काउंसलिंग के नाम पे माँ बाप तुरंत बोलते हैं अरे बच्चा मेरा छोटा है, इसका मेंटल स्टेटस के लिए आप काउंसलिंग क्यों कर रहे हैं। काउंसलिंग इसके लिए नहीं है कि बच्चे का मेंटल स्टेटस खराब है, काउंसलिंग इसके लिए जरूरी है ना कि उसके दिल की बात बाहर आए। बिल्कुल, और बच्चे को पता हो सके कि उसके साथ क्या हो सकता है, बीइंग अ मदर फादर, हाँ क्या हो रहा है जी। बच्चे को ये जानकारी होना चाहिए। काउंसलिंग इन द सेंस ये भी होता है कि बच्चे को बताना कि क्या बुरा क्या सही। आज के समय आप किसी के घर में जाएंगे तो बच्चे क्या करते हैं, पैर नहीं छुएंगे, ठीक है, हाय बाय करके तुरंत निकल जाएंगे, पब्लिक से इंटरेक्शन में डरते हैं जी, ठीक है। तो वो चीज को बच्चों को सिखाने की जरूरत है, इंटरेक्शन में डरना नहीं, तुम आपस में करो। तो वो गैदरिंग जो चीज होता है वो जरूरी चीज है। आप देखते होंगे कभी आप अपने परिजन या दोस्त यार क्या जाते होंगे तो बच्चे को खाते वक्त मोबाइल दे दिया जाता है, बोला जाता है पेरेंट्स के द्वारा विदाउट मोबाइल देखे तो मेरा बच्चा खाएगा ही नहीं जी जी। ये भी एक अलग चीज है, टीवी देख के खाएंगे। बिल्कुल, तो कोई मोबाइल पकड़ा के बच्चे को अपने पीछे पीछे भी ले जा सकता है, ये भी परिवार वालों को सोचना चाहिए। चलिए, हमारे साथ वैद्यनाथ कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। मम्मी खाना बना रही है, बच्चे को मोबाइल दे दिया जी। बिल्कुल, ये गंभीर विषय है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आप बच्चे से बात कर लीजिए
जी उज्जवल जी, हम फिर आते हैं आपके पास। वैद्यनाथ कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा उनसे भी समझ लेते हैं कि गैर सरकारी संगठन बच्चों को जागरूक करने, बच्चों के परिजनों को जागरूक करने और बच्चे लापता हों तो उन्हें तुरंत बरामद किया जा सके, लापता हो ही नहीं, इसको लेकर किस तरह के प्रयास की संभावना देख रहे हैं? समाज को कितना जागरूक किया जाना चाहिए और कितना जागरूक है समाज, क्या समझ पा रहे हैं वो? इस क्षेत्र में लगातार काम करते रहे हैं। वैद्यनाथ जी, क्या कहेंगे इस विषय पर आप? वैद्यनाथ जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, तो वैद्यनाथ जी से हम फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ लगातार बाल संरक्षण आयोग के सदस्य उज्जवल तिवारी जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की है। और हमारे साथ गैर सरकारी संगठन की ओर से वैद्यनाथ कुमार जी जुड़े हुए हैं। वैद्यनाथ जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? अब बोल दीजिए, आवाज आ रहा। जी जी, आवाज आ रही है मुझ तक। जी, हम ये जानना चाहेंगे कि सरकारी स्तर पर जो व्यवस्था है, बच्चे गुम ना हो, इसको लेकर, गुम होने के बाद उन्हें कितनी जल्दी से जल्दी बरामद कर लिया जाए, इसको लेकर वो हमारी आबादी के अनुपात में पर्याप्त नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में गैर सरकारी संस्थाएं इसमें किस तरह की भूमिका का निर्वहन करती हैं और कितना कारगर साबित हो सकती हैं, ये आपसे हम समझना चाह रहे हैं। शुरू से आप देखेंगे कि एनजीओ जो होता है वो सरकार को, जहां पर सरकार फेल होते हैं वो वहां पर सरकार को जगाने का काम किया है एनजीओ। और जहां तक बच्चों का मामला है, बच्चों की गुमशुदगी का, हम ये जरूर बोलेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में पुलिस की कमी है। जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ा है उतना पुलिस का पद सृजित है ही नहीं। तो और प्लस यह भी है कि हम हर एक बच्चे के साथ या हर परिवार के साथ एक पुलिस भी नहीं दे सकते। बिल्कुल, इसके लिए समाज को ही आगे आना होगा और समाज को अपने बच्चों की सुरक्षा खुद करनी होगी, तभी होगा। हाँ, बड़े बड़े घटनाओं में ऐसा जरूर देखा जाता है कि पुलिस पर प्रेशर बनता है और उसके बाद वो, सबसे बड़ी बात है, उसके दबाव में पुलिस काम करना शुरू करती है जी। इसको लेकर के अभी आप देखेंगे, मैं पॉलिटिक्स के तरफ थोड़ा सा इशारा करूंगा कि बच्चों के मुद्दों को लेकर के राजनीतिक पार्टी उतना गंभीर नहीं रहती है कभी भी, क्योंकि बच्चे वोट बैंक नहीं हैं जी। और हमारा वोट बैंक आज का डेट में चावल पे, पैसों पे बिकते जा रहा है। तो इसीलिए जो मेन बुनियादी मुद्दा है वो छूटते जा रहा है। और जैसे उज्जवल भाई ने सही बोला, सोशल मीडिया के चमक दमक में भी बहुत बड़ा एक रोल आया है। तो उस तरह से बाकी देशों में, जैसे फ्रांस ने किया कि 18 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने का कानून प्रस्ताव लाए हैं, तो हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को हम बस कुछ जरूरी चीजें, जो पढ़ाई की चीजें हैं वही सोशल मीडिया पे दिखे, बाकी अनलगल चीजें बंद होनी चाहिए सोशल मीडिया से। जी, ये तो कंटेंट उपलब्धता पर कार्रवाई किए जाने की बात हो गई, वो अलग है, लेकिन सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर व्यक्ति विशेष अपने बच्चों को मोबाइल किस तरह से और कितने समय तक इस्तेमाल करने देता है, ये एक महत्वपूर्ण जागरूकता का विषय है, जिसके बारे में उज्जवल तिवारी जी ने विस्तार से हमारे साथ जानकारी साझा की है। समय की बाध्यता है, नहीं तो इस महत्वपूर्ण विषय पर हम थोड़ी और बातचीत करते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगली बार इस मुद्दे पर फिर बात करें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वैद्यनाथ कुमार जी और उज्जवल तिवारी जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महत्वपूर्ण है बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बच्चे अगर सुरक्षित नहीं हैं, आपको इस तरह का आभास हो रहा है कि बच्चों का अता पता नहीं चल रहा है, तो आसपास आप बाद में ढूंढिएगा, पहले पुलिस को सूचित करें, ताकि एक जो पहले से मौजूद व्यवस्था है वो सक्रिय हो और बच्चों की तलाश को लेकर बच्चे आपके इलाके से, आपके जिले से, आपके राज्य की सीमा से बाहर न चले जाएं, इसको लेकर एक चेक पॉइंट तैयार हो और वो चेक पॉइंट एक्टिवेट हो। इसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले अपने नजदीकी पुलिस से अपनी पीड़ा को साझा करें और उसके बाद व्यक्तिगत स्तर पर बच्चों की तलाश में जुट जाएं। तो ये जरूरी है जागरूक किया जाना, आसपास के इलाकों में जान पहचान बढ़ाना और सामाजिक होना, और अगर कोई संदिग्ध आपके आसपास, आपके इलाके में दिखता है तो उसको लेकर भी पुलिस को तुरंत बताना,
कम से कम थोड़ा सचेत रहना तो आपको भी पड़ेगा, तभी आपके परिवार के बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी, क्योंकि ये सिर्फ सरकारी स्तर पर, पुलिस के स्तर पर संभव मुश्किल लगता है जब तक सामाजिक स्तर पर भी इसको लेकर जागरूकता नहीं दिखेगी। गंभीर मुद्दा है, इस पर हमने कुछ समय के लिए बातचीत करने का प्रयास किया है, समय की बाध्यता है, लेकिन आगे हम प्रयास करेंगे कि इस विषय पर और विशेषज्ञों के साथ जानकारी आपके लिए लेकर आएं। अगले एपिसोड में एक और मुद्दे के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।